दिल्ली में बीजेपी के एक नेता हैं, नाम है तजिंदर पाल सिंह बग्गा। नेता कम स्त्री विरोधी टिप्पणियों से भरे पड़े कुंठित लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन वो ज्यादा लगते हैं, जिसमें हर 15 मिनट में स्त्रियों के खिलाफ हिंसा और बेहूदगी से भरा कथित जोक आता रहता है। बग्गा ने एक बार फिर एक घटिया ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर नजर बाद में डालेंगे, पहले वो ट्वीट देखिए जिसके जवाब में बग्गा ने अपना ट्वीट किया। ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से जारी एक बयान है। उसमें लिखा गया, मेरे पति राजीव गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में एक है नवोदय विद्यालयों का एक नेटवर्क। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा को सुलभ और सस्ती बनाना उनका सपना था। जैसा कि हर पार्टी करती है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी विरासत और देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के विजन का उल्लेख किया गया। दूसरी पार्टियां और नेता इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, टीका टिप्पणी भी, लेकिन तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आलोचना के नाम पर क्या लिखा? मेरे पतियों में से एक पति। असल में ट्वीट का सही हिंदी अनुवाद वही होगा जो ट्वीट में लिखा दिख रहा है, लेकिन वाक्य को अगर गलत जगह से तोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ बदल सकता है। हालांकि ट्वीट में लिखा गया अंग्रेजी वाक्य पूरा है और व्याकरण के लिहाज से गलत नहीं है। बग्गा ने वाक्य से अपने मतलब का हिस्सा निकाला और उसी सड़क छाप मानसिकता को प्रदर्शित किया जो सोनिया गांधी को बार डांसर बताकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करने वाले रखते हैं। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि अगर कोई बार डांसर हो भी तो ये उसे चरित्रहीन नहीं बनाता। यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश हुई कि सोनिया गांधी चरित्रहीन स्त्री हैं और उनके कई पुरुषों से संबंध रहे हैं। बग्गा ने चटकारे लेकर ये ट्वीट किया। ये ट्वीट करते उनके चेहरे पर किस तरह की दुष्टता वाली हंसी काबिज रही होगी, ये साथ बनाए गए इमोजी से साफ है। वही हंसी जो किसी गली के छिछोरे लड़के के चेहरे पर उस वक्त होती है जब वो सड़क चलती किसी लड़की पर फप्तियां कसता है। बग्गा के इस ट्वीट से यह भी समझ आया कि बीजेपी के इस नेता को अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी ना आना कोई गुनाह नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को छोटा बनाता है, मगर कोई चीज ना आने का इतना अभिमान करना हास्यास्पद है। इस ट्वीट के बाद बग्गा की कायदे से आलोचना भी हुई। पत्रकार अनुषा रवि सूद ने लिखा, आप ग्रामर उन्हें सिखा सकते हैं जो ना जानते हो, लेकिन बग्गा जैसे व्यक्ति को कैसे सिखाओगे जो हमेशा अपने ट्वीट्स के जरिए अपनी सड़ी हुई मानसिकता दिखाता रहता है। ग्रामर ना आना ठीक है, लेकिन इस तरह के घटिया ट्वीट्स नहीं। पत्रकार मनीषा पांडे ने ट्वीट किया, कितना लो IQ है। प्रज्ञा नाम की एक यूजर ने लिखा, तुम घटिया हो और तुम्हें इंग्लिश ग्रामर सीखने की जरूरत है। कृष्णा नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया, इसको कहते हैं दिमाग से पॉटी करना। एक और यूजर ने लिखा, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय शर्म तजिंदर बग्गा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्वीट किया, पूरे देश को पता है कि संघी और भाजपाई न सिर्फ मंदबुद्धि से ग्रसित हैं बल्कि दिमागी गंदगी से संक्रमित भी हैं, फिर भी रोज नए प्रमाण देने में क्यों लगे रहते हैं। अंकित नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे तुम्हारे जीवन में मौजूद महिलाओं के बारे में दुख होता है। पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा, सोनिया गांधी ट्रेंड चला रहे घटिया दर्जे के बीजेपी प्रवक्ता और IT सेल को ट्वीट करने से पहले कम से कम अंग्रेजी व्याकरण और विराम चिन्हों का सही प्रयोग तो पता होना चाहिए। अच्छे संस्कारों की तो बात ही नहीं कर रहा। मेरे पति राजीव की एक विरासत और मेरे पतियों में से एक का मतलब समान नहीं है। एक यूजर ने सवाल पूछा, बग्गा एक 74 साल की महिला जो कि तुम्हारी माँ की उम्र की होगी, उसको अपमानित करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बग्गा ने कोई अकेले ट्वीट नहीं किया है। बीजेपी के दूसरे कोहिनूर टाइप प्रवक्ताओं और नेताओं ने भी ऐसे ही घटिया ट्वीट किए हैं। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने इन ट्वीट्स का कोलाज बनाकर ट्वीट किया है, एक नजर डालिए। तजिंदर बग्गा सहित इन लोगों ने अभी तक अपने घटिया ट्वीट्स पर माफी नहीं मांगी है। ऐसी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। आपके लिए एक खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।